आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नेपाल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते सड़कें रणभूमि बन गई। आगजनी होने लगी, पथराव शुरू हो गया, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और 2 लोगों की जान चली गई। एक छोटे से विवाद ने पूरे तराई मधेश इलाके को तनाव की आग में झोंक दिया है। कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और भारत नेपाल सीमा तक अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सवाल यही है कि आखिर नेपाल में हालात इतने खराब कैसे हो गए। पूरा मामला नेपाल के सुनसरी जिले से शुरू हुआ। रविवार को कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। श्रद्धालु कोसी बैराज से जल लेकर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान डीजे और लाउड स्पीकर तेज आवाज में बज रहे थे। इसी बात पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। पहले दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई। लोगों को लगा कि थोड़ी देर में मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। बहस धीरे धीरे गुस्से में बदली और फिर दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते सड़क पर तनाव फैल गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पथराव शुरू हो गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकानों के शटर गिरने लगे और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हालात लगातार हाथ से निकलते गए। पुलिस के मुताबिक भीड़ को रोकने के लिए पहले हल्का बल प्रयोग किया गया। इसके बाद एक अधिकारी ने 3 हवाई फायर भी किए ताकि लोग पीछे हट जाएं, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। भीड़ लगातार उग्र होती गई। पुलिस पर भी पथराव शुरू हो गया। इस हिंसा में एक इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए और पुलिस को लगा कि हिंसा और फैल सकती है, तब रात करीब 10:45 पर गोली चलानी पड़ी। फायरिंग में ओम प्रकाश मेहता को गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कई अन्य लोग भी घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान जयप्रकाश मेहता ने भी दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 2 हो गई। मौत की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन केवल सुनसरी तक सीमित नहीं रहे। गुरुवार को पूरे तराई मधेश क्षेत्र के कई हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। कई जगहों पर सड़कें जाम की गयीं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई और हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गयी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सुनसरी और सिराहा जिले के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बाजार बंद कराए गए और सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल और पुलिस फोर्स की टीमों को भी बुलाया गया ताकि हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने नेपाल की कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस विवाद की शुरुआत केवल तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर हुई थी, वो कुछ ही घंटों में हिंसा, फायरिंग और मौतों तक कैसे पहुंच गया। अब प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इलाके में शांति बहाल की जाए और दोनों समुदायों के बीच फिर से भरोसा कायम किया जाए। फिलहाल सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं, कर्फ्यू लागू है और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।